रो रहे हैं, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ होता है। मैंने कहा इनकी वीडियो एक छोटी सी बना लें और खाते तो सस्ती करे गंदम। मैंने इनको दिखाई है अभी सारा, ये लोग यहीं से ये देखें, ये जो रेट है वो खराब दिया है गवर्नमेंट ने। कम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, गांव आया हूँ। ज़ाहिर है यहाँ पे गांव की फसलें हैं, यहाँ पे चावल लगा हुआ है, गंदम लगी हुई है। तो मैं जो चाह रहा था कि आप लोगों को गंदम कट्टी भी दिखाऊं। गंदम हम लोग आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है ना, और उस पर आटे से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और गंदम कैसे तैयार होती है, वो वीडियो भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी ये लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाके इनसे देखते हैं गंदम कैसे कटती है, गंदम की कटाई कैसे होती है, और इनसे रेट भी लेते हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इनको रेट क्या दिया है गंदम का, तो आओ चलते हैं ज़रा वहाँ। और मैं और मामू जा रहे हैं, अब आपको दिखाएंगे गंदम की कटाई कैसे होती है। आप आटा तो खाते हैं, गंदम खाते हैं, पराठे खाते हैं, रोटियाँ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना। अब मामू हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे, सामने देख रहे हैं मशीन चल रही है, गंदम की कटाई हो रही है। तो आज आपको दिखाऊंगा गंदम की कटाई कैसे होती है। ये गंदम कटी हुई है ये वाली, और वो जो है ना जो आगे लगी हुई है वो कटने वाली है। तो ये मशीन लगी हुई है, ये गंदम काट रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मशीन आ रही है, चेक करें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ गंदम की कटाई, ये चेक करें, ये मशीन चल रही है और ये गंदम की कटाई हो रही है। हम लोग बड़े मज़े से आटा खाते हैं, लेकिन ये देखें, ये एक मशीन जो है गंदम की कटाई कर रही है। ये जितनी जो है ना ये कटी हुई है सारी, ये कटी हुई और पीछे जो वाली नहीं कटी, और ये मशीन लगी हुई, ये कर रही है गंदम की कटाई। तो ये मशीनें करती हैं गंदम की कटाई। अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि दाने कैसे निकलते हैं। अगर इस मशीन ने गंदम की कटाई कर दी, दाने दिखाए कि दाने कैसे निकालते हैं गंदम के, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, आप देख रहे हैं कैसे गंदम कटती है। ये देखें, ये सारी गंदम कटी हुई है, ये भी कटी हुई है, और वो पीछे वाली है वो काट रहे हैं। ये मशीन लगी हुई है, देख रहे हैं, ये काट रही है। तो आपको शॉर्ट दिखाऊंगा क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे बनाते हुए। इनकी जो धूल है ना वो बहुत लग रही है गले में। और अब हम पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो गंदम कटाई थी, और यहाँ पे गंदम काटने के बाद जो गंदम को मशीन साफ़ करती है वो आपको दिखाते हैं कैसे होती है। कुछ साफ़ हुई भी रखी हुई है, वही आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल जो साफ़ हुई हुई है वो दिखाते हैं ना। ये देखें जी, वो मशीन लगी हुई है, अभी वो आएगी। तो ये जो गंदम है ना, ये जो गंदम कटी हुई है, ये देख रहे हैं, ये होती है ताज़ा गंदम। ये मशीन ने निकाल के पहले वहाँ से काटी है, फिर अब जो है यहाँ पे उसने एक एक दाना अलग अलग कर दिया है। ये होती है अब मशीन। पहले ये लोग हाथों से काम किया करते थे, अब ये सारा काम जो है मशीनें करती हैं। ये देख रहे हैं आप सारा, ये लोग यहीं गंदम रेडी होगी, यहीं सौदा होगा और यहीं से सेल हो जाएगी। गंदम तो आपने देख ली भाई, ये वो गंदम नहीं है जो यूक्रेन से आती है, ये सोना गंदम है। और इसका ना आप रेट पूछते हैं। इस दफ़ा किसानों को रेट क्या मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। गंदम तो आपकी बहुत ज़बरदस्त है। हम लोगों ने यूक्रेन से भी गंदम इंपोर्ट की थी और यहाँ की भी गंदम। आप लोगों को इस दफ़ा गवर्नमेंट ने रेट क्या दिया है? गंदम का जो रेट है वो बहुत ही जो है ना वो खराब दिया है गवर्नमेंट ने। क्या रेट दिया आपको? 2100 से लेकर 2200, 2250। और जो यूक्रेन से हम लोगों ने इंपोर्ट की है गंदम, जी, वो किस रेट पे इंपोर्ट हुई है? वो तकरीबन 4600, 5000। 4600, 5000। आप ये गंदम देखें और यूक्रेन वाली भी देख लेना, ये सोना है गंदम। ये बंदा खा लेना तो बुढ़ा नहीं होता। और जो यूक्रेन वाली गंदम है उसकी रोटी भी काली है, बहुत बुरी गंदम है। और 4000 रुपये रेट, अपने मुल्क में 2200 रुपये और यही 4600 रुपये रेट जो है अगर इन किसानों को मिल जाता तो ये रो नहीं रहे होते। ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये कितना टाइम इस पर मेहनत करते हैं, ठीक है। पहले फसल उगाते हैं, फिर उसकी टेक केयर होती है, फिर उसके बाद जाके ये मशीनें लगती हैं, ये गंदम काटती है, फिर इस तरह की गंदम निकलती है। और हमारी गवर्नमेंट ने जो रेट दिया है वो यूक्रेन को दिया है डॉलर्स में, वहाँ शायद गवर्नमेंट को फ़ायदा था। यहाँ हमारे जो किसान हैं वो बेचारे रो रहे हैं, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ होता है और 6-6 महीने वेट करते हैं कि यार 6 महीने बाद गवर्नमेंट अच्छा रेट देगी। तो जो लोगों से लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, 100 मामला तो होते हैं इंसान की ज़िंदगी के ना, लेकिन
हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों का नहीं सोचेगी, बाहर वालों का सोचेगी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गंदम है ये सिर्फ हम पे इसका इम्पैक्ट नहीं है, ये जो मशीन वाला इसकी कटाई कर रहा है इसको भी इसका नुकसान है, जो हमारे साथ खेत में काम करता है उसको भी इसका नुकसान है। ये सब जो यहाँ पर गांव के लोग हैं ये सब पर इसका असर है, इस हत्ता के इसका मुल्क पर भी असर है और बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि ये ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी का में काम सर अंजाम देती है। और जहाँ मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे टोटल चावल और गंदम, यहाँ की मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छा चावल और गंदम कहीं की भी नहीं है। इस इलाके का सबसे अच्छा गंदम और चावल है, और यहीं पे इनको रेट नहीं मिलता। ये देख रहे हैं गंदम, मैंने इनको दिखाई है अभी, मामू मैंने दिखाई है, बहुत अच्छी गंदम है और यूक्रेन वाली गंदम। अब मुझे ये बताएं भाई, ये जो मशीन लगी हुई है ये आपसे क्या चार्ज कर रही है? ये हमसे जो है वो 5,000 चार्ज कर रही है और इसमें उनका भी नुकसान है। नहीं, 5,000 घंटा होता है या पूरी फसल का या किले का हिसाब होता है? 1 एकड़ 5,000 रुपए। 5,000 तो कुछ भी नहीं है यार, 5,000 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 5,000 तो मैं एक मेकअप करके ले लेता हूँ। इसमें तो एक जो है डीजल का अखराजात जो है वो 4,000 है, 3,500 है, और ड्राइवर की मजदूरी और उसकी तनख्वाह जो है वो 3 लाख है, तो 15 दिन की। तो आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें? गवर्नमेंट को मैसेज सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट खादें और दवाइयाँ तो सस्ती करे। अगर इतनी सस्ती हमारी फसल खरीद रही है तो दवाइयाँ और खादें तो सस्ती करे। खादों दवाइयों के वही रेट हैं, गंदम का रेट नीचे आ गया यार। फिर दूसरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें डूबना है तो डूब जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क के जो मजदूर हैं उनको सस्ती रोटी तो दे दें। बेहतरीन। इस टाइम आप लोग कितने की रोटी खरीद रहे हैं? इस टाइम रोटी जो मिल रही है होटल पे 15 से 20 रुपए की रोटी मिल रही है। 20 रुपए की मिलती है। मैं कराची से आया हूँ, वहाँ पे 20 से 25 रुपए की रोटी है, और गंदम आप दे रहे हो 2200 रुपए रेट। रोटी आपने की हुई है 20-25 रुपए की। तो आप लोगों को खुद अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये जो महंगाई है, इस महंगाई की वजह से सब जलील हो रहे हैं। हम सब सिर्फ मज़े कर रहे हैं तो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। चलो यार, सबका बहुत शुक्रिया, सही है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हम लोग जो है ना यहाँ बाइक रोक के घर जा रहे थे। अब ये देखिए कितनी सारी भेड़ें आ रही हैं, ये चेक करो। मैंने कहा इनकी वीडियो एक छोटी सी बना लें। ये जो है ना मट्टी उड़ाती हुई भेड़ें इतनी सारी, चेक करें, वाह कितना खूबसूरत मंजर होता है ये भेड़ों का। शहरों में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती लोगों से। बाद में ये जो है ना भेड़ों वाले बच्चे हैं, ये भेड़ें चला रहे हैं। वेलकम बैक। तो आप लोगों ने देखा गंदम कैसे तैयार होती है, कैसे कटती है और कैसे बिल्कुल रेडी होके हम लोगों को मिलती है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और आप ये भी ज़रूर बताना कि गंदम का इस बार रेट क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो 2200 रुपये रेट दिया है, और यूक्रेन से गवर्नमेंट ने 4600 रुपये रेट पे गंदम इंपोर्ट की है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।